सर मैं तो सर माइक। देख लो यहाँ पर कलेक्टिवली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स known as कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, जिनके अंदर ये ग्रुप मिलेगा आपको, सीओ ग्रुप जिसके अंदर भी मिलेगा उसको क्या बोल देंगे हम, कार्बोनिल कंपाउंड बोल देंगे, जिसके अंदर भी आपका सीओ ग्रुप प्रेजेंट होगा। पहली चीज तो ये नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपका आता है बेटा, आपका जो सबसे पहले टॉपिक आता है इसके अंदर, उसको देखते हैं क्या टॉपिक आता है इसके अंदर। आपका आता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आता है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन किसको बोलते हैं बेटा? किसको बोलते हैं वो तो बाद की बात है, पहले ये देख लेते हैं बेटा कौन देता है एल्डोल कंडेंसेशन। लिख लीजिए यहाँ पर जल्दी से डेफिनेशन, वो एल्डिहाइड या कीटोन, वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा एच होता है, अल्फा एच होता है, अल्फा एच होता है, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। पहली चीज तो ये बेटा है, जैसे बेटा जैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर इसकी बात कर लेता हूँ। ये है आपका एक कंपाउंड है, एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। बेटा पता कैसे लगेगा क्या इसके अंदर अल्फा एच है या नहीं है? देख लें, जो ये कार्बन होगा ना, जो सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन होगा, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। इधर भी है वो, इधर भी है अल्फा कार्बन। सी डबल बॉन्ड ओ से नेक्स्ट कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो बेटा अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इस पे तो है भाई, ये तो देगा अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये तो दे भाई। जिसकी समझ में ना आए ना टोक दे जरा, पूछ ले वो, क्योंकि नया टॉपिक है बिल्कुल, कोई इफेक्ट उफेक्ट का कुछ यूज नहीं करवाना मैं जरा यहाँ पर आपको। इसके अंदर बताइए जरा, इसके अंदर देखना है हमें, क्या इसके अंदर है बेटा अल्फा हाइड्रोजन? है। इसके अंदर है, इसके अंदर है बेटा अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसके अंदर है अल्फा हाइड्रोजन? इसके अंदर चेक करना है आपको, इसके अंदर है अल्फा हाइड्रोजन? नहीं। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देना। कैसे पता लगा बेटा ये अल्फा कार्बन था आपका, ये भी अल्फा कार्बन था? क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन है? क्या नहीं है बेटा, क्यों नहीं है? इस पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे आपको बिल्कुल साफ, चार बॉन्ड बना लिए इसने, हाइड्रोजन की जगह ही नहीं रही। इसने भी चार बॉन्ड बना लिए, इस पे भी हाइड्रोजन की जगह नहीं रही आपकी, CH3 है, CH3 है। इस कार्बन पे बेटा हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देना वो। इसमें बताओ क्या एल्डोल कंडेंसेशन देगा ये कंपाउंड? बताओ भाई। जी जी सर देगा। देगा क्या ये? देगा दोनों तरफ से। क्या बेटा ये देगा एल्डोल कंडेंसेशन? यस सर। ये देगा एल्डोल कंडेंसेशन? अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? नहीं सर नहीं। है नहीं बेटा, इस पर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से नहीं है? देखो यहाँ से दिखाई देंगे जो नहीं है हमारे पास। मैंने एक मिनट, मैंने कहा सी डबल बॉन्ड जो ओ होगा ना, सी डबल बॉन्ड ओ, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वही आपका अल्फा कार्बन होगा। यही ये अल्फा कार्बन है आपका ये वाला। और शर्त क्या है बेटा अल्फा कार्बन के लिए? पहली बात तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी बात, चलो अगर आप ये भी ना देखते तो इस पर हाइड्रोजन देख लो, क्या हाइड्रोजन है इस पे? हाइड्रोजन है नहीं? इसने तो चार बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी, चार बॉन्ड बना रखे हैं इसने, एक दो तीन और एक चार, चार बॉन्ड बना रखे। इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन आपका नहीं देने वाला है। इसका वो उतार लो जल्दी से, उतार लीजिए बेटा इसको जल्दी से। क्या एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं क्या चीज होता है बेटा। उतार लिया सर। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा,
ये CH3CHO है बेटा आपका, ठीक है। इसमें डाइल्यूट होता है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है भाई, डाइल्यूट OH जब भी होगा आपका, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड में कैनिजार हो जाती है रिएक्शन, जब भी डाइल्यूट होगा आपका तो क्या हो जाता है आपका, एल्डोल कंडेंसेशन होना है और प्रोडक्ट आपका ये बनना है भाई, इसमें CH3CHOH और ये क्या बना आपका, उतारेंगे भाई इसको CH2CH। चलो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें मैं पेज नंबर 2 लिख रहा हूँ, पहले वाला पेज नंबर 1 था। सर 50% में क्या होगा? हाँ बेटा 50% OH सॉल्यूशन में क्या होगा? कितने में बेटा, जो 50% जो जो डाइल्यूट होता है ना वो 10% से भी कम का होता है, आपका ध्यान रखना बस, ठीक है। उससे ज्यादा उतने ही कैनिजार हाँ उससे ज्यादा, हाँ उससे ज्यादा कैनिजार आ जाएगा, डाइल्यूट इसमें ही होगा। देखो मैकेनिज्म देखते हैं भाई इसकी क्या है, मैकेनिज्म सीखनी है भाई हमें इसकी, मैकेनिज्म के ऊपर, मैकेनिज्म से आप क्वेश्चन बना सकते हो, इतना बड़ा प्रोडक्ट आपके डायरेक्ट बन जाएगा एकदम। देखो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो बेस है ना बेटा, बेस जो है ये क्या काम करेगा, ध्यान से देखते चलना बेटा, ये समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा नहीं भी अगर पहले कुछ ऑर्गेनिक का नहीं आता तो इस तब भी समझ में आ जाएगा आपका। ये CH3CHO था, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी बेटा, ये तो बेस का काम करेगा आपका, ये एसिड का काम करेगा पहली चीज, यानी कि एक H देगा और एक ले लेगा, ये H ले लेगा, इस तरीके से बन जाएगा बेटा आपका, CH2 पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH2 बन जाएगा आपका, और वाटर बाहर। अब देखो एक कार्बन आयन बना बेटा, क्या बन गया आपका, कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन बनता है आपका, कार्बन आयन, पहली चीज तो यही है भाई। इसके कार्बन आयन के बनने का कारण क्या है भाई, इसका कारण ये है, इसका कार्बन आयन बनने का, ये जो है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, इस वजह से बना बेटा। क्यों बना, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है। किस तरीके से देख लेते हैं बेटा, है उसको भी देख लेते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है आपका, ऐसे 1 2 3, 1 और 2 के बीच हमने बता रखा डबल बॉन्ड लगाओ और 3 के ऊपर निगेटिव चार्ज पहुंचा दो, इस तरीके से बेटा। और ये जो कहलाता है बेटा आपका, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई आपकी निकल के, ये तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, ईन। और ये OH का कॉन्जुगेट पार्ट है, O नेगेटिव, OH को क्या बोलते हैं, ओल, और नेगेटिव की वजह से 8 लगा देते हैं, इनोलेट आयन कहलाता है बेटा। यही क्वेश्चन आया हुआ बेटा आपका एक बार, एल्डोल कंडेंसेशन किस इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, तो एक ऑप्शन वहां इनोलेट आयन भी था, इनोलेट आयन के थ्रू होगा भाई। वो कार्बन आयन है, वो कार्बन आयन जो था आपका रेजोनेंस से इनोलेट आयन में चेंज हो जाएगा। इनोलेट क्यों बोला, हाँ हाँ, इनो क्यों बोला मैं बता तो रहा, मैं डबल बॉन्ड के लिए तो मैंने इन लगाया, ये OH था आपका, OH के लिए ओल लगाया, OH का कॉन्जुगेट बेस है O नेगेटिव, ओल लगाया और नेगेटिव चार्ज जहां होता है वहां 8 लगा देते हैं, इनोलेट बन जाता है आयन, ठीक है। अब बात आती है बेटा, अब बात आती है कि ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा या ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा बेटा, ये वाला पार्ट ही रिएक्शन करेगा, ये वाला पार्ट रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि ये तो स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, तो ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल पार्ट ही रिएक्शन करता है। देखो कैसे रिएक्शन होगी भाई, अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल लिए भाई मैंने, इसके दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, और सबने सीखनी है भाई मैकेनिज्म, बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन नहीं होना इसका भाई। ये आपका आप समझाओ, बहुत बढ़िया, ये समझ लीजिए, चुपचाप हो गए। ये भाई देखो यहाँ पर CH2CHO है यहाँ पर, इस तरीके से ये उठाया भाई हमने, जो आपका कार्बन आयन बना था, ये दूसरे मॉलिक्यूल के, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करेगा। आपको इतना तो पता ही है बेटा कहाँ रिएक्शन हो सकती है, निगेटिव पॉजिटिव से रिएक्शन कर सकता है, इतना तो आपको पता ही है। और बेटा 5 बॉन्ड बन गए इस कार्बन के, एक बॉन्ड टूटना है, जो वीक होगा वो टूटेगा, 5 बॉन्ड वीक है, ये टूट जाएगा इस तरीके से, और जब ये टूट जाएगा तो आपका इस तरीके से बन जाएगा भाई, आपका CH3 बनेगा, CO पे कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव, और इसके साथ क्या लग रहा है बेटा, C के साथ एक H लग रहा है, और क्या लगाकर CH2CHO लगा भाई। इसमें बता भाई कुछ पूछना है क्या, कुछ भी नहीं था बेटा इसमें, तो कुछ भी। आपको क्या काम करना, अगला स्टेप जो आपका ये वाटर बनाता ना, इस वाटर से इसको प्रोटोनेट करना खत्म, और वाटर से प्रोटोनेट करते ही देखो वही प्रोडक्ट बन गया आपका, जो था ये दिखाई दे रहा होगा आपका, वाटर से प्रोटोनेट कर दो बस इसको, क्या है CH3CH, और क्या बन गया आपका OH, और ये क्या बन गया आपका CH2CHO। इसमें बता कुछ गड़बड़ है क्या, और इसका नाम क्या होगा बेटा, इसके नाम में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है भाई। देखो कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन,
और उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन। जब हम इसका नाम लिखेंगे ना तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा भैया, ध्यान रखना। तो क्या बनते हैं बेटा इसमें? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं। और भी बनता है थोड़ा, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन देंगे और आगे भी जाएगी भाई रिएक्शन, लेकिन यहाँ तक भी चलती है, आगे भी बताऊंगा किस तरीके से जाएगी, क्यों जाएगी। पहले मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको बताने है भाई। बताओ ये समझ में आएगा? 2 स्टेप समझ में आए भैया? गड़बड़ है तो कहीं को कुछ पूछ लो इसमें। तीसरा स्टेप भी बता रहा हूँ बेटा क्या है, अरे बोलो भाई। जी कंटिन्यू। तीसरा स्टेप देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। तीसरा स्टेप डाल दिए। देखो तीसरा स्टेप क्या है, यहीं कहीं बता देते हैं हम। क्या बना था आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बना था भाई, CH3 CH, और ये क्या बन जाएगा? OH, और ये क्या बन जाएगा? CH2 CHO। ये बना था भैया आपका प्रोडक्ट। आपको पता है बेटा वहां पर बेस भी प्रेजेंट है, पहली चीज, क्योंकि NaOH ले ही रहे आप वहां पर, डाइल्यूट NaOH, तो बेस तो प्रेजेंट है वहां पर। अगर उसने इस बेस के साथ साथ हीटिंग भी दे दी ना बेटा, हीट दे दिया है, तो बेटा रिएक्शन यहाँ नहीं रुकनी। अगर ये हीटिंग का साइन भी आ गया तो रिएक्शन और आगे जाएगी भाई। कैसे आगे जाएगी? आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। कैसे? देखो ये वाला कौन सा कार्बन था, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना। ये तो अल्फा कार्बन था और ये बीटा कार्बन था। अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा बस। किस तरीके से? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा भाई यहाँ से। ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया यहाँ से? ये बाहर निकल गया। कहाँ से बाहर निकला देख लेते हैं भाई। ये यहाँ से बाहर निकला भाई, यहाँ H था, इस तरीके से बाहर निकल गया। किस तरीके से बाहर निकला? देखो ऐसे बता रहा हूं मैं, यहाँ समझना इसको। ये OH जो है ना बेटा, OH निगेटिव इस H को खा जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। क्यों बना निगेटिव चार्ज? फिर वही बात है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है भैया। अब बेटा ये यहाँ से निकल जाएगा, तो इस निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको इतना नहीं ध्यान दिमाग लगाना भाई, आप कंफ्यूज हो सकते हो अभी। आपको इतना, आपको कैसे ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड आएगा, जहां पर भी ये हीटिंग का साइन होगा। साथ में वाटर बाहर भी निकला भाई यहाँ पर। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम क्या बना? इसके नाम पे ध्यान देते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब क्या नाम होगा इसका? अल्फा कोमा बीटा अनसेचुरेटेड। अल्फा बीटा के बीच में अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया भाई आपका, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अगर ये हीटिंग होगी ना तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, और अगर हीटिंग नहीं होगी तो ये बनेगा। ये क्या था भाई आपका? क्या था भैया? ये OH था भाई, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाँ, अगर हीटिंग नहीं होगी तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, और अगर हीटिंग होगी वहां पर तो आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जो है ना एक एक करके बनाते चलेंगे भाई, मैकेनिज्म के साथ। हाँ हाँ पूछो बेटा। सर ये एल्डिहाइड की रिएक्शन क्यों कराने लगे बीच में? अल्कोहल वाला खत्म हो गया क्या चैप्टर? हाँ हाँ चैप्टर खत्म हो गया बेटा, वो खत्म हो गया, उसमें कोई डाउट में से उठा दिया आपने एकदम। नहीं, मैं भी लिखा बेटा, स्टार्टिंग में मैंने लिखा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं मैं आपका, ठीक है। और इस एल्डिहाइड कीटोन में मैंने यूं कहा 5-6 रिएक्शन जब मैंने स्टार्ट किया था, वहां मैंने बोला इसमें 5-6 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 5-6 रिएक्शन ही करा रहा हूं मैं, वही जाने बेटा। और तो आपसे आता है चैप्टर में, जो नहीं आता वो पूछ लेना डाउट में। ठीक है ठीक है। ये तो बताओ अब। हाँ हाँ पूछो बेटा। और तो आप तो बेटा जब जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे आपसे सारा आता है, और तो लर्निंग रिएक्शन होगी छोटी छोटी, याद कर लेना। ये रिएक्शन समझाने की है 6-7, वही मैं समझा देता हूँ आपको बेटा, इनमें ही है सारा मटेरियल समझने का, ठीक है। और तो आप खुद भी कर सकते हो उनको, उनमें टाइम खराब क्यों करे छोटी छोटी चीजों में। भाई बताओ क्या कह रहे हैं आप? ये जो क्वेश्चन दोगे इसमें हीट करके बनाना है बिना हीट के? बेटा मैंने हीट लगा दी तो हीट करके बना देना, नहीं बनाए तो मत बनाना। जैसे क्वेश्चन दे रहा, चलो तो पहला क्वेश्चन है आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H दे दिया भाई। पहले भी यही था ना या कुछ और था पहले? ये तो हो गया, ये वाला तो हो गया। चलो बेटा इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ। CH3 ये दे दिया हमने यहाँ पर, CH3 CO CH3 दे दिया बेटा हमने यहाँ पर, ठीक है। ये बोला बेटा ये डाइल्यूट NaOH, और दूसरा कह रहा है हीटिंग। इस तरीके से बोला प्रोडक्ट बनाना है बेटा हमें इसको। आपने बेटा मैकेनिज्म से लेके चलना, बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट बना ही मत देना। अगर आपने 10-12 क्वेश्चन की मैकेनिज्म बना दी, फिर आप बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन को सोल्व करने लगोगे इसको।
मैकेनिज्म लेके चलते हैं, एक बार और समझा बेटा मैं मैकेनिज्म इसकी। पहले स्टेप क्या होना बन है गया आपका? पहले वाला। अच्छा मैं बता दूं, चुप हो जा तू। ये बेस है बेटा OH, बना दिया होगा बेटा आपने, मुझे पता है। ये पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होनी है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा भाई, सबसे पहली बात तो ये है, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन निकलेगा, आयन। कार्बन आयन बनेगा आपका इस तरीके से। ये तो आपको सीखना ही है, सबसे पहला स्टेप आपका यही बनने वाला है। बन गया भाई, आप कोई सा भी अल्फा निकाल सकते थे बेटा, चाहिए वाला कार्बन निकाल लो, इसका हाइड्रोजन चाहिए, इसका आपकी मर्जी है। ये तो निकल गया। दूसरा स्टेप बेटा मैंने ये बताया था, दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे इसका, 2 मॉलिक्यूल होते हैं भाई इसके, चाहे वो एक ही दे, वहां ले ले 2 ही है में। ये है, आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पर निगेटिव। तो ये जो कार्बन आयन बनता है ना बेटा, ये अटैक करता है आपका कार्बन आयन। कहाँ अटैक करेगा आपको पता ही है, कहाँ अटैक करेगा भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी भारी नहीं है। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पर अटैक करेगा, और ये यहाँ से निकल जाएगा। अब आगे क्या बनने वाला है आपका, इस तरीके से बन जाएगा। ये क्यों टूटा पाई बॉन्ड, 5 बॉन्ड बन गए थे कार्बन के, टूटना ही था भाई। ये CH3 और ये क्या बन गया आपका CH2 CO CH3, इतना सिंपल सी बात है भाई। अगला स्टेप यही कहीं कर दिया करो भाई। मैंने कहा था जो वाटर बनेगा ना बेटा आपका, पहले स्टेप में जो वाटर बना आपका, ये वाटर से प्रोटोनेट हो जाएगा भाई, ये खत्म बात। ये वाटर से प्रोटोनेट हो गया भाई, क्या बन जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा आपका CH3, फिर क्या बन जाएगा बेटा CH2, फिर क्या बन जाएगा आपका CO CH3, ये बन गया। इसका नाम क्या होगा बेटा, अगर हम नाम के लिए जाने लगे, ये क्या है अल्फा, ये क्या अल्फा होगा हाइड्रोक्सी, बीटा नहीं हाइड्रो बीटा बीटा सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा भाई, इसका नाम है बीटा कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन बेटा इस चैप्टर में बहुत सारा मसला है, समझाने का है। अगर हम लाइन टू लाइन चलते हैं ना, हो सकता है जो हमारे काम की चीज ना है उनमें भी हम टाइम खराब कर देते हैं, वो तो आप खुद ही पढ़ लोगे। इस चैप्टर का सारे एक चीज जो समझाने की वो समझाऊंगा मैं। एल्डोल से स्टार्ट करा हमने इसको। अब बेटा हीटिंग भी दे रखी है यहाँ पर, हीटिंग में क्या बताया था? CH3 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड। हाँ ये बताया बेटा, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आना है, बस खत्म, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड। अल्फा कहाँ से पता लगेगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होगा भाई, उससे अगला बीटा हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। ये CH3 C, यहाँ पर CH3, ये डबल बॉन्ड आना है, यहाँ पर आगे डबल बॉन्ड, और फिर क्या है CO CH3, इस तरीके से भाई। इसमें बताओ कुछ पूछना है क्या भाई? ये कंपाउंड बना है यहाँ पर, एक क्वेश्चन दे रहा है, अब जरा मुझे बना के दिखाना भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। स्टेप फिर सुन लो क्या काम करना है, स्टेप सुन लो क्या काम करना है। पहले तो आपको H निकालना है भाई, अल्फा हाइड्रोजन वाला निगेटिव कार्बन आयन बनेगा, उस कार्बन आयन को दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करा देना है, खत्म बात। प्रोटोनेट कर देना अल्फा बीटा के बीच, डबल बॉन्ड बना देना, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी चीज है। पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, H को निकालो, कार्बन आयन बनाओ, कार्बन आयन को दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करा दो, फिर बेटा प्रोटोनेट कर दो, खत्म। जैसे क्वेश्चन तो दो। क्वेश्चन है बेटा आपका, ये क्वेश्चन है आपका, बनाओ इसका प्रोडक्ट। फिर वही बात है बेटा, ये अल्फा है आपका, अल्फा कार्बन, चाहे से समझ लो अल्फा, चाहे से समझ लो। H निकालना आपको, जो ये H होगा पहले स्टेप में, करके दिखाओ जल्दी से। और जो कार्बन आयन बनेगा उसको फिर अटैक करा दो दूसरे पे, बना भाई किसी से। अगर बेटा मेरे पे मैकेनिज्म याद है ना, तो मैं तो इसे डायरेक्ट बना दूंगा। कैसे देखो, ऐसे बना दोगे तो डायरेक्ट यहीं कहीं बनाता चल रहा। पहले तो आप क्या बना, निगेटिव चार्ज बनेगा, ये निगेटिव चार्ज क्या काम करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये सिखाया हमने, ये तो बताया। इसके कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से जाएगा, बस खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया आपका, इतना सा प्रोडक्ट बन गया। ये डबल बॉन्ड O था, ये यहाँ पे इसने इस तरीके से रिएक्शन की बेटा, O पे कैसे चार्ज आया, निगेटिव, जो कहा था ये प्रोटोनेट कर देना, फिर प्रोटोनेट कर दिया, लो आपने निगेटिव भी गया यहाँ से, ये प्रोटोनेट भी कर दिया। अब उसके बाद क्या बताया था बेटा, हीटिंग दे रखी, हीटिंग का रोल देखना क्या है। हीटिंग का रोल कैसे पता लगेगा बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड से एक कार्बोनिल बॉन्ड जो उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे अगला बीटा है, यहाँ पर इस तरीके से है। अब क्या काम करना है बेटा आपको, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाना, बस खत्म, और कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से चलना OH की तरफ, कोई के भी अल्फा बीटा कहीं और को चल दो, इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा, इस तरीके से। बताओ इसमें कुछ गड़बड़ है भाई, कहीं को किसी को समझना है तो पूछ ले इसमें।
वाटर बाहर निकल गया अल्फा बीटा पोजीशन पे से, वाटर बाहर निकलना था आपका। एक क्वेश्चन दे रहा है, जरा ये करके दिखाओ। डाइल्यूट NaOH और हीटिंग दे रहा, बताओ करना जरा इसको जल्दी से, किसी को करके दिखाएंगे भाई इसको। ये अल्फा कार्बन है भाई, इसी H को निकालेंगे सबसे पहले आप, ठीक है? निकाल के दिखाओ जरा इसे, चाहे तो इसको निकाल दो आप और चाहे इसको यहाँ से निकाल दो H को, दोनों जगह H है, दोनों जगह अल्फा H है। जो आपसे मर्द दिल करता है उस वाले को निकाल दो आप, जल्दी से निकालो जरा, जल्दी से तेजी के साथ निकाल के देखो और प्रोडक्ट बना के दिखाओ भाई, बन जाना चाहिए बस अब तो प्रोडक्ट। बना भाई, 1 मिनट तो रुक जाओ सर जी। पहले तो बेटा आपको कार्बन आयन बनाना है, निगेटिव चार्ज मर दिए, कोई कहीं पे बना दो आपको निगेटिव चार्ज, यहाँ बना दिया आपने, ठीक है? निगेटिव चार्ज जहां आपका दिल करे वहां बना दो। इस निगेटिव चार्ज को किस पर अटैक कराना? दूसरे मॉलिक्यूल पे, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कराओ बेटा इसको। यहाँ पर कैसे चार्ज है? निगेटिव, यहाँ पर कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। अटैक कराओ दूसरे मॉलिक्यूल पे, ये अटैक करा दिया इसको यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा आपका, खत्म, इतनी सी बात है। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड O है बेटा, इसको मैं यहाँ पर ले जा रहा, नीचे को कर दिया, ये जो ऊपर को बॉन्ड था मैं नीचे को मोड़ दिया इसको, मर्दी आपकी मोड़ सकते हैं। तो ये कहाँ पर जाएगा? इसके साथ अटैक करा, O के ऊपर निगेटिव चार्ज गया, ये नीचे को है, और ये आपका इस तरीके से भाई, इस तरीके से कंपाउंड बन गया आपका। आगे आपको क्या करना है? इसको प्रोटोनेट करना है, बस खत्म। वाटर मैच कर लेना बेटा, मैं बना रहा यहाँ पर, वाटर से आपको इसको प्रोटोनेट करना है। ये OH बन गया, ये बन गया, और ये इस तरीके से बन गया आपका। अब आपको क्या काम करना है? हीटिंग भी दे रखी, हीटिंग का रोल देख लो क्या बनेगा। हीटिंग का रोल क्या होगा? ये कार्बन कंपाउंड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाना बस बेटा, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अल्फा बीटा के बीच आपको डबल बॉन्ड लगाना बेटा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, बस खत्म। इस तरह का एक कंपाउंड बन गया आपका। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा भाई, जरा सिंपल सा है आपके, थोड़ा हल्का है भाई क्वेश्चन, और जबरदस्त मैटर है भाई इसमें। जरा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये बनाना भाई आपको। इसमें कुछ और भी छुप रहा है, मैं बताऊंगा, जरा पहले देख लो। डाइल्यूट NaOH और ये हीटिंग है। पहले मैं जरा नीचे वाला साफ कर दूं, प्रोडक्ट बनाने मत बैठ जाना भाई अभी जरा। इसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनना भाई, जो भी हमारा एक प्रोडक्ट बनता रहा था, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे भाई। क्यों बनेंगे 2 प्रोडक्ट? क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है भाई। देखो कहाँ है, एक तो अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, CH2 CH3। और बेटा दोनों अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग हैं। एक प्रोडक्ट तो इस कार्बन आयन से बनेगा, और एक प्रोडक्ट इस कार्बन आयन से बनने वाला है आपका। 2 प्रोडक्ट बनेंगे भैया आपके, ठीक है? और एक मेजर होगा बेटा, एक माइनर होगा, ये भी ध्यान रखना है। पहले चलो, पहले काम तो एक काम करते हैं भाई, मैं 2 कार्बन आयन बना देता हूँ। एक कार्बन आयन से मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक से माइनर। आप ही डिसाइड करेंगे मेजर किससे बनेगा किससे माइनर। एक तो कार्बन आयन ये बन गया भैया आपका CH2 CH3, ठीक है? एक कार्बन आयन बेटा मैं इधर बना रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव CH3। बताओ बेटा ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, पहला या दूसरा ज्यादा स्टेबल? सर दोनों ही बराबर हैं। ना ना बेटा, बराबर नहीं है। बराबर होते तो फिर तो एक ही बन जाता प्रोडक्ट। स्टेबल है। दीपिका बेटा कौन सा स्टेबल है ज्यादा इनमें कार्बन आयन, पहला दूसरा? तो CH3 वाला इलेक्ट्रॉन देगा इससे और ज्यादा। नहीं पहला स्टेबल है। हाँ वेरी गुड, इसलिए ये ठीक है बेटा, इतना दिमाग लग रहा तो बहुत अच्छा लग रहा दिमाग। ये तो बेटा प्लस आई से इसको अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल। इसको कोई करने वाला है नहीं अनस्टेबल, दूर है होगा भी तो, ये तो सीधा रेजोनेंस में चला जाएगा अंदर। तो यही स्टेबल है भाई, ये ज्यादा स्टेबल है आपका। मेजर प्रोडक्ट भी इससे बनेगा, ये मोर स्टेबल है, मोर। ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। क्यों है भाई लेस स्टेबल?
आप पता है बेटा प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिस्टेंस की वजह से एकदम प्लस आई लग जाएगा, इस पे लगेगा तो यहाँ भी प्लस आई, लेकिन ये बहुत दूर है, ये वाला एल्काइल ग्रुप बहुत दूर है इस नेगेटिव चार्ज के, तो इतना अच्छा प्लस आई नहीं लगना। तो ठीक है, तो इस पे प्लस आई नहीं लग रहा है, इस पे प्लस आई लग रहा है। प्लस आई से क्या हो जाएगा बेटा, ये अनस्टेबल, और ये इस पे नहीं लग रहा है, अनस्टेबल से बनेगा आगे, है बेटा। यूं कह रहे थे ना आपके, अनस्टेबल से बनेगा आगे। सही 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 पकड़े हो भाई, वेरी गुड, शाबाश भाई। एक तो ज्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया चीज बोली आपने। ये जो स्टेबल है ना बेटा, जो स्टेबल हो रहा है आपका, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कम करेगा भाई, और जो कम स्टेबल है ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो जो लेस स्टेबल है ना बेटा, उसी से आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपका बनेंगे तो दोनों से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेटा इसी से होगा, मेन प्रोडक्ट जो होगा। वैसे तो जनरली भाई दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, क्या बनना है क्या नहीं, इतना डिटेल ना जाओ भाई इसकी। दो प्रोडक्ट बनाने हैं एनसीईआरटी में बेटा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे रखा आपका, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं बस आपको, यही कंपाउंड बेटा एनसीईआरटी का वो है आपका क्वेश्चन, प्रोडक्ट बनाने हैं आपके, क्या बनेंगे। दो प्रोडक्ट मुझे तो आपको बना के दिखाने हैं, एक P1 और एक P2। पहले बेटा आप क्या काम करेंगे, ये थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, मैं ये बना दिया मैंने आपका थोड़ी सी हेल्प के लिए, इससे प्रोडक्ट बना दो पहले तो आप, खत्म। मेजर माइनर नहीं पूछ रखा भाई उसने, बस प्रोडक्ट पूछ रखा है, इससे प्रोडक्ट बना दीजिए, क्या बनेगा जल्दी से बना के दिखाओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर दूसरे वाले से ले लेंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट। जल्दी करो भाई, कोशिश करो इसको बनाने की। एक मॉलिक्यूल है ही आपके इस कार्बन आयन बनाया गया एक मॉलिक्यूल का हमने, तो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कराना है इसको, और ये हमेशा दो ही मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे वो एक भी लिख दे वहां, लेने दो ही है। सर इसका बनेगा CH3C बन गया आपका, बन गया आपका। चलो मैच कर लेना, मैं पूरा कर रहा इसको, इसकी रिएक्शन कराऊंगा बेटा मैं इससे, CO CH2 CH3 से, इससे रिएक्शन कराऊंगा बेटा इसकी मैं, ये निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ये अटैक करेगा बेटा इसके ऊपर, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, फिर बता रहा हूँ। पहले मैं इस काले वाले को लिख रहा हूँ, ध्यान से देना, CH3C, O पे कैसे चार्ज आया निगेटिव, और नीचे की ओर क्या है इसमें CH2 है और CH3, पहले काले वाले को लिख दिया। अब मैं इसके साथ लाल वाला जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना, लाल वाला कहाँ से जुड़ा है, CH2 से, CH2 था, और उसके साथ क्या है आपका CO है, CO के साथ क्या है आपका CH2 है और CH3 है, इसका क्या डबल बॉन्ड आ गया ये। अब बस बेटा प्रोटोनेट कर दो इसे, खत्म, इतना आसान प्रोडक्ट है भाई, कुछ भी नहीं है आपका, ये प्रोटोनेट कर दिया आपने, CH2 CH3 और इधर क्या बन गया आपका CH2, और ये क्या बन गया आपका CO, और ये CH2 CH3 आ गया। अब बेटा हीटिंग दे रखा है, हीटिंग का काम क्या होगा भाई, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड लगाना, आपका हीटिंग तो ये कहती है आपके अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दो। अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड से नेक्स्ट अल्फा, ये कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट अल्फा होगा, और उससे नेक्स्ट बीटा, अल्फा बीटा के बीच आपको डबल बॉन्ड लगाना और कुछ भी नहीं करना। CH3C क्या लगा दे यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको इधर को मोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है आपका CH3 डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका। इसमें बताओ कुछ पूछना है क्या भाई इस कंपाउंड में, ऐसे प्रोडक्ट बेटा, एक तो प्रोडक्ट बेटा ये बनेगा आपका, एक तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, एक प्रोडक्ट और बनेगा, उसको भी देखते हैं क्या बन सकता है आपका वो प्रोडक्ट। जल्दी से उतार लो इसको, इसकी स्क्रीनशॉट लो, दूसरा बना के दिखाओ मुझे प्रोडक्ट, मैं कार्बन आयन बना के दे रहा आपको प्रोडक्ट बनाना है भाई उसका। एक कार्बन आयन बेटा ये भी हो सकता है आपका, क्या, CH3C डबल बॉन्ड O CH निगेटिव CH3, ये भी हो सकता है आपका एक कार्बन आयन। इससे बनाओ प्रोडक्ट जल्दी से, क्या बना लोगे भाई, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। क्यों बने भाई दो प्रोडक्ट, क्योंकि दो ही अल्फा हाइड्रोजन है वहां, दोनों डिफरेंट है और अल्फा हाइड्रोजन, एक से बनेगा प्रोडक्ट, एक दूसरे से बनेगा आपका प्रोडक्ट, जल्दी से। और बेटा एक चीज और बता दूं, एल्डोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिट्रो एल्डोल की होती है, रिट्रो एल्डोल, वो इससे भी ज्यादा है, यानी कि उल्टा एल्डोल का उल्टा। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे बेटा उसके ऊपर, एल्डोल का उल्टा, यानी कि प्रोडक्ट दे देगा और रिएक्टेंट पूछ लेगा वो प्रोडक्ट। पहले तो आपको यही सीख लेना, बनाओ बेटा इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसके ऊपर अटैक करा देना, ये आपका प्लस चार्ज है भाई, वाला आपका माइनस चार्ज है, ये अटैक हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये यहाँ से निकल जाएगा आपका, बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा। पहले मैं पहले वाला ही लिख रहा CH3CO, और उस CO के साथ क्या है बेटा CH है, CH के साथ क्या लग रहा CH3, पहले मैंने कार्बन आयन वाला ही लिख दिया है। अब मैं ये वाला लिख रहा है इसके साथ, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा
O के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव, नीचे क्या है आपका CH3, और इधर तो आपको पता ही है क्या है, CH2 CH3। अब आगे क्या काम कर सकते हैं बेटा आप इसके अंदर, इसको प्रोटोनेट कर दो, प्रोटोनेट ही करना है हमें वाटर से, जो वाटर निकला कहीं को हमारा जाके, वाटर पहले स्टेप में निकल गया था भाई, जहाँ कार्बन आयन बना था, वाटर से इसको प्रोटोनेट कर देना है, ये वो प्रोटोनेट हो गया बेटा आपका। ये क्या है आपका CH3, ये क्या बन गया आपका CH2, ये क्या बन गया आपका CH3 बन गया। अब आपको पता ही बेटा क्या काम करना है, अल्फा अगर हीटिंग दे दी उसने तो ये कार्बोनिल कंपाउंड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट आपका बीटा हो जाएगा, आपको पता है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड से नेक्स्ट अल्फा, उससे नेक्स्ट आपका बीटा, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाना बस भाई, और कुछ नहीं करना। CH3 C डबल बॉन्ड हो C, ये क्या है आपका CH3 है, ये डबल बॉन्ड C है, फिर आपका CH3 आया, इस तरीके से डबल बन गया भैया आपका, इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाता है भैया आपका। हो गया भाई? सर ये वाली क्लास जरूर अपलोड कर दियो। हाँ हाँ अपलोड कर दूंगा, ये हो गया नहीं सर हो हुआ? गया, एक और दे दो और जल्दी खत्म कर दो। चलो ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे रहा मैं, एक चीज होती है बेटा क्रॉस एल्डोल, इसको देख लो क्या होता है क्रॉस एल्डोल। सर हो जाएगी। हाँ हो जाएगा, सबर कर ले एक मिनट। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा बेटा देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें ऐसा होगा देखो, एक मॉलिक्यूल में तो ये आपका HCHO, एक मॉलिक्यूल में तो अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट नहीं होगा, है वही आपका डाइल्यूट, डाइल्यूट लेना है आपको, डाइल्यूट NaOH लिया बेटा आपका है, और हीटिंग दिखा दिया आपने। तो बेटा इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन था तो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इस वाले में इसमें कार्बन ही नहीं है बेटा, तो अल्फा हाइड्रोजन तो कहाँ से होगा। तो आपको क्या काम करना है, पहला स्टेप जो कार्बन आयन बनाना है, बताओ 1 वाले से बनाऊंगा 2 वाले से बनाऊंगा कार्बन आयन? वो बनवा दीजिए। तो एक नंबर से। हाँ एक नंबर, क्योंकि कार्बन आयन बेटा इसी में ही है, कार्बन इसी में बन सकता है, और इसको बनाने के बाद इस पर टैग करा देना, प्रोडक्ट बन जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन पे भी मत जाओ, करके देखो बेटा। पहले क्या है आपका OH निगेटिव, क्या काम करेगा, इस H को गायब कर देगा पहले तो, ये H को पी जाएगा, ये यहाँ से पी जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH2 निगेटिव। यही मैं कह रहा था बार बार, सबसे पहले कार्बन आयन बना लिया करो, कार्बन आयन बनते इसको अटैक करा दो दूसरे मॉलिक्यूल पे, काम खत्म हो गया बस भाई आपका, ये दूसरा मॉलिक्यूल है आपका CHO, इस पे कार्बन आयन का अटैक करा दो, यही हम करते आए, वही वाली रिएक्शन है भाई पिछले वाली, बिल्कुल सेम। ये इसके ऊपर कैसा चार्ज है भाई पॉजिटिव, ये आपका अटैक हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से निकल जाएगा। क्या बना, पहले तो मैं ये लिखा मैंने HCO के ऊपर कैसा चार्ज आया निगेटिव, फिर क्या लिखा H, फिर क्या लिखा CH2, फिर CHO बन गया। अगला आपको पता है ये क्या काम करना होता है आपका, अगला आपको प्रोटोनेट करना है, और कुछ भी नहीं करना, प्रोटोनेट कर दो इसको, क्या बन जाएगा HCH, ये क्या बन गया बेटा OH, ये क्या बन गया CH2, और ये क्या बन गया आपका CHO बन गया बेटा, इस तरीके से बन गया। अगला स्टेप पता है बेटा आपको हीटिंग वाला है, जिस कार्बोनिल कंपाउंड से नेक्स्ट अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा है, आपको क्या काम करना है बेटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, बस खत्म। CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO, ये NCERT का क्वेश्चन है बेटा, ये वाला भी देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। हो गया भाई? बस एक क्वेश्चन है बेटा, बस फिर खत्म कर रहा हूं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फिर खत्म। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा आपका, जुमा पढ़ने आना, जुमा है क्या आज? जुमेरात पढ़ने जा हमारी रहा मस्जिद हूं। में। अच्छा चलो अभी खत्म कर रहा हूं बस बेटा, अभी इस क्वेश्चन के बाद खत्म। आपको बेटा प्रोडक्ट बनाना है, बनाइए प्रोडक्ट, क्या बना सकते हैं आप, डाइल्यूट NaOH दिया, ये जरूर ध्यान रख लेना भाई, डाइल्यूट NaOH यूज होता है, और हीटिंग दी दूसरे, प्रोडक्ट बनाओ भाई जल्दी से इसका, जल्दी से। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड H CH। चलो मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ हो गया। बेटा, ये अल्फा है, पहले तो निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लो भाई, इससे CH2 निगेटिव बन जाएगा आपका, आपसे आता है ये वाला काम, तो ये बनते ही भाई, ठीक है। चलो मैं इधर वाला बना रहा हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो, आपको अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, इससे बना रहा हूँ भाई मैं CH3, क्या है C डबल बॉन्ड हो, पहले तो आपको कार्बन आयन बनाना भाई, सबसे पहला काम तो ये करना, H निकाल देना है वहां से, किसने निकाला H, ये वाला OH पी जाएगा, है कैसे देख लेते हैं, अभी कभी किसी की समझ में ना आ रहा हो, क्या है CH2,
और ये क्या है आपका H है, ये OH होता है आपका बेस, OH इसको ले जाता है और ये कार्बन आयन इस तरीके से यहाँ से बन जाता है। अब क्या काम होगा बेटा, ये HCHO ये दूसरे मॉलिक्यूल पे टक करेगा, बस खत्म हो गई बात, भाई किसी बात थी, करा दो इसका टैग, ये यहाँ पर टक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा भाई, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या है फिर आपका CH2, फिर ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया भैया आपका। अब क्या काम करें भाई इसके अंदर हम, कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये भैया ये गड़बड़ हो रहा है आपका, सर जी OH आ रहा है, O नेगेटिव आ रहा, O नेगेटिव आ गया बेटा है, O नेगेटिव से आप इसको प्रोटोनेट कर दो, जब आप प्रोटोनेट करोगे O नेगेटिव से क्या बन जाएगा आपका, ये OH बन जाएगा। हाँ, उसके बाद आपको पता है क्या करना होता है भैया आपका, ये कार्बोनिल कंपाउंड से नेक्स्ट अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाना है आपको, बस इतनी सी बात है। CH2 ये बन गया आपका CH2, और फिर क्या है भैया आपका, इसको सही कर दो बेटा, एक मिनट रुक जाओ आप, क्या है CH डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया भाई, और फिर ये CH2, बस इस तरीके से बन जाएगा। नाम क्या होगा बेटा आप इसका, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन नाम है इसका, और कुछ भी नाम नहीं है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अनसैचुरेटेड कीटोन नाम है भाई इसका। एक बात तो बताओ, हाँ पूछिए जल्दी से। ये जो इसमें आप ही निकाल ले H, वो O नेगेटिव आ रहा है, ये हाँ। इसमें नहीं आ सकता क्या, अल्फा वाले में है जिसमें अल्फा हुआ है हाइड्रोजन। क्या 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 समझ में नहीं आया, जल्दी से पूछ, जल्दी से टाइम खत्म होने वाला, दोबारा पूछिए बेटा क्या आपने है? इसमें क्या पूछ रहे भाई सादिक, सादिक ये पता नहीं कहाँ भाग गया, ये क्या पूछ रहे भाई सादिक, क्या पूछ रहे, ये किसी और की समझ में आ रहा क्या पूछ रहा था भाई, ये नहीं है समझ में नहीं आ रहा, नहीं दानिश गायब हो गया फिर, ठीक है बढ़िया है, इतनी होना इसको क्वेश्चन भाई। चलो बताओ, आप बता दो। क्या कह रहे थे भाई सादिक भाई, समझ में नहीं आया क्या पूछ रहा है, बिल्कुल ही हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया वो। कब हुआ वो डिस्कनेक्ट, चलो ठीक है भाई, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ है वीडियो को, आप उतार लेना भाई, रफ कर रहा हूँ सर जरूर से आज ये हाँ, वाली हाँ। वीडियो जरूर दे दियो। ठीक है ठीक है।